नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। रामलीला मैदान के लिए अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा 18/9/2024 को इसी जंतर मंतर से हजारों बैटरी रिक्शा वालों के बीच घोषणा किया गया था। उसके बाद 21/10/2024 को भी रामलीला मैदान के लिए घोषणा किया गया था और अंतिम मोहर 10/11/2024 को विकासपुरी कृषि अपार्टमेंट के सामने वाले पार्क में किया गया था। रामलीला मैदान की घोषणा मोहर लग गया। फिर पेपर सभी डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई के लिए और सुरक्षा के लिए दिया गया। एमसीडी वाले ने आज तक जवाब नहीं दिया। डीसीपी मध्य दिल्ली जिला का एक चिट्ठी आया मेरे पास में 23 तारीख को 23/11 को, जिसमें उन्होंने कहा जो लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक की वजह से हम आपको प्रोग्राम की अनुमति नहीं देते हैं। हमने उनकी रिसीविंग डीसीपी मध्य दिल्ली जिला के रिसीविंग कॉपी पर हमने लिख के दिया जो आप कारण बता रहे हैं रिजेक्शन का, वह कारण कानूनी तौर पर गलत है, अमान्य है और रद्द करने योग्य, हम उसे अमान्य करते हैं और प्रोग्राम ये रुक नहीं सकता क्योंकि हमने हजारों पब्लिक को बोल रखा है परमिशन के लिए अंडरटेकिंग देना है प्रोग्राम के लिए। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ये सब एक या स्पेशल ब्रांच ये सभी डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। मुझे नहीं पता जो थाना वाला अंडरटेकिंग लेते हैं या ट्रैफिक वाला। थाना वाले को से फोन नहीं आया था, ट्रैफिक वाला बोला अंडरटेकिंग दे के जाइए। तो अंडरटेकिंग देने का मतलब होता है जो आपकी प्रोग्राम स्वीकृत है, और जब प्रोग्राम स्वीकृत होता है तभी अंडरटेकिंग मांगा जाता है। यहाँ मैं जंतर मंतर पर अंडरटेकिंग दिया हूँ, प्रोग्राम स्वीकृत हुआ तो दिया हूँ, प्रोग्राम स्वीकृत नहीं हुआ है तो अंडरटेकिंग नहीं मांगा गया है। तो हमें इस बात की जानकारी थी और जब अंडरटेकिंग दे के हम 28 तारीख को आए 6 बजे तक हम थाना कमला मार्केट में थे। 228 में 225 में जो अधिकारी थे उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा आपका परमिशन ग्रांटेड है और परमिशन है, आप प्रोग्राम करेंगे। क्लियर बोल दिया। ये लोग कभी भी स्वीकृति पत्र आज तक नहीं दिए हैं, न देते हैं। ये लोग रिजेक्शन पत्र तो भेज देते हैं लेकिन स्वीकृति पत्र आज तक नहीं दिए हैं। प्रोग्राम जो किए हैं तो नहीं दिए हैं। कल के डेट में हमसे एसीपी कमला मार्केट, एसएचओ कमला मार्केट ये सब अनुमति लेटर मांग रहे थे जो आपको लिखित में दिया है। मैं इनसे पूछता हूं दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका आखिर क्या है? आखिर दिल्ली पुलिस क्यों ये अंग्रेजी पुलिस बना हुआ है? ये सवाल दिल्ली पुलिस का नहीं है, सवाल भारत सरकार का है। भारत के संसद में जो सरकार है, जो संसद चल रहे हैं, मैं पूछता हूं भारत सरकार से, मैं पूछता हूं राष्ट्रपति जी से, मैं पूछता हूं गृह मंत्री, मैं पूछता हूं कानून मंत्री जी से, जो आप लोग भारत के लोकतंत्र को पुलिस के हाथ आखिर क्यों गुलाम बना दिए हैं? बैटरी वालों के डर से घबरा कर 10 बजे रात को एसएचओ का सहारा, थाना पुलिस का सहारा लिया और कहा बम्बा महाराज को फोन करके भाई तुम्हारा परमिशन अभी खत्म किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। रात इसके खिलाफ लगभग 50-60 112 नंबर पर कॉल दर्ज रामलीला मैदान आ रहे थे। आगे ये उपराज्यपाल दिल्ली, 5 नंबर वाले परिवहन आयोग दिल्ली, परिवहन मंत्री दिल्ली और मतलब मिला जुला के केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों इस हवाम में नंगा हो जाता। इस नंगेपन को अपने पर्दा को बेपर्दा होने से बचने के लिए इन्होंने पुलिस का सहारा लिया, एसीपी को मोहरा बनाया, एसएचओ को मोहरा बनाया, जिसे जो हुंकार भरने 30-40 हजार रिक्शा वाला आ रहे थे उनको रोक दिया। जनतंत्र के मुंह पर
तमाचा है। लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी को और हमारे सहयोगी संगठन जनलोक पार्टी सत्य को मिलकर जो हमने आह्वान किया बैटरी रिक्शा वालों के लिए, आज हमें इस बात की तसल्ली है। हमें अंदाज था 5,000 से 10,000 रिक्शा वाले ही आएंगे, लेकिन जब 6 बजे से में डीसीपी को साहब लिखेंगे सारे आदमी को लेकर, लेकिन मेरी बालमन साहब थी, क्योंकि मैं मर्यादा में रहकर काम करता हूँ। जनशक्ति पार्टी के लोग आए थे और ई रिक्शा वाले भी आए थे, लेकिन समस्या ये हो गई कि प्रोग्राम का डेट और प्रोग्राम की टाइमिंग मिलने के बाद भी प्रशासन के द्वारा ऐसा क्या डर बैठ गया सरकार के अंदर, ऐसी कुछ ना कुछ तो चोरी है, जिसकी वजह से एट ए टाइम सरकार के पदाधिकारी जो आज के डेट पे प्रशासन काम कर रहे हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, वहाँ बैरिकेड कर दिया। हमारे जितने भी आए थे ई रिक्शा वाले, जिनकी आवाज बुलंद करने के लिए जो परेशान हैं, जो अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर जो आवाज उठती है और सदन तक जाती है बात, उसको लेकर आज बैरिकेड करके सभी माहौल को खराब कर दिया गया, जिसकी वजह से मैसेज तो साफ जाता है कहीं ना कहीं सरकार में बहुत बड़ी चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार के अंदर और सरकार के पदाधिकारी के अंदर एक घोटाला है, जो घोटाले को लेकर छुपाने के लिए ये आंदोलन को नहीं जाने दिया, ताकि आंदोलन जो भी होता है आंदोलन से एक मैसेज जाता है सरकार के अंदर, मीडिया में और समाज में कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन किसके लिए किया गया है। ई रिक्शा वालों का क्या मांग है? ई रिक्शा वालों की मांग है जो उनको आए दिन परेशानी होती है, चौक चौराहे जो भी आता है, कोई गुंडा आता है 10 रुपये मांगता है, कोई चाहे वो गुंडा वर्दी में हो चाहे वो गुंडा इंडिविजुअल हो, आता है 10 रुपये मांगता है, 20 रुपये मांगता है, दलाली कहीं ढंग से स्टैंड नहीं लगा देता है। तो हम लोग का यही था कि उनको व्यवस्थित किया जाए रिक्शा वालों को, क्योंकि उनका परिवार है, वो बेचारे यूपी बिहार मध्य प्रदेश हरियाणा हर जगह से आए हुए काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार है, बेसहारा है, तब मजबूरी में काम कर रहे हैं ना। वो एक बड़े पर क्यों किसने किया? कम से कम 500 रिक्शा वाले ई रिक्शा वाले आ जाए हुए थे, ठीक है, सबको पुलिस वालों ने डंडा मार के दिखा के भगा दिया, किसी को रुकने नहीं दिया। अगर वो रुकते तो 500 से ज्यादा भीड़ दिखाई देती, लेकिन क्या है कि भीड़ दिखती तो जाम लगता तो सदन जो चल रहा है वो सदन में सवाल उठना शुरू होता है कि आखिर किस लिए दिल्ली के एक रामलीला मैदान में इतना हल्ला मचा हुआ है। तो इसलिए सरकार ने सुबह से ही प्रशासन टाइट कर दिया, और प्रशासन का काम जो था अपना जो आ रहा है उसको डंडा मार के डरा के भागो, नहीं तुमको हम यहाँ से जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे वगैरह को वहां से साइडलाइन कर दिया। जब हम लोग पहुंचे पदाधिकारी, हमने सवाल किया प्रशासन के वहां पदाधिकारी से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि हम हमारे पैसे ऊपर के गाइडलाइन है। मैंने बोला ऐसा क्या गाइडलाइन, जब आपने मुझे अनुमति दे दी थी तो फिर ऐसा क्या बात आई जो आपने मुझे यहाँ प्रदर्शन नहीं करने दिया। तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जो मुझे ऑर्डर मिला मैं उसके आधार पर आपको बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास ज्यादा बयान देने के लिए अधिकार नहीं है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।